फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। फरीजा जिस बात को समझा कि सियासत में अवामी खिदमत ये अव्वलीन फरीजा होना चाहिए, बाकी सब बातें उसके बाद, और उस सिलसिले को जनता दल कभी भूली नहीं। इस शहर में हमें फ़ख्र है कि हम आज भी निहाल साहब के बताए हुए रास्ते पर आवाम की खिदमत करते हैं। आज भी जनता दल ऑफिस की दुआई रोड से 65 साल, बेवा फंड, हैंडीकैप, इन लोगों का काम अगर सियासी पार्टियों में सबसे ज़्यादा हम कहें कि जनता दल करती है तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी तरह वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना और दूसरी सरकार की जो स्कीम आती है उस स्कीम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना, ये सब काम जनता दल ऑफिस से हमेशा होते रहा है। मगर एक बात महसूस की गई कि मुल्क डिजिटल दौर में दाखिल हो रहा है और अब सारी स्कीमात जो है वो डिजिटल तौर पर सरकार आवाम के लिए लाती है। और मालेगांव शहर गरीबों का शहर माना जाता है, मज़दूरों का शहर माना जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ स्कीम में अलग अलग हिस्सों में दूसरी सियासी पार्टियाँ हो या अवामी काम काज करने वाली हमारी जो कल्बे अदारे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम काज करती है। मगर जो बात हमें महसूस हुई कि लोग उसके बाद भी परेशान रहते हैं, वो आधार कार्ड, फ़ोन लिंक की बात हो, पैन कार्ड की बात हो, या दूसरी जो स्कीमात है उसके ताल्लुक़ से, ख़ास तौर से ख़वातीन और बुज़ुर्ग हजरात जो इधर उधर परेशान घूमते रहते हैं, और उसमें रुपया पैसा भी उनका बहुत खर्च होता है आने जाने में भी, और सही गाइडलाइन नहीं होने की वजह से खर्च भी ज़्यादा लग जाता है। तो इन सब बातों को समझते हुए जनता दल के ज़िम्मेदारान ने एक तारीख़ी काम करने की तरफ पहल की, जो इससे पहले इस शहर में, क्या मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र में भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर सारी स्कीम मुफ्त में एक ही जगह से शुरू की जा रही हो। वो कदम हमने इस शहर में एक सियासी प्लेटफॉर्म से उठाया है ताकि दूसरी तरफ भी इस तरफ बात जाए कि सिर्फ एक काम नहीं, सारे कामकाज मुफ्त में, यहाँ तक के जो सरकार की फ़ीस है वो भी जनता दल के ज़िम्मेदारान अपने पास से अदा करेंगे ताकि लोगों को भरपूर सहूलत मिले। और हमारा शहर भी जो स्कीमात में डिजिटल दौर आ रहा है वो सारे मालेगांव शहर भी डिजिटल बन जाए। हर आदमी के पास अपना डिजिटल कार्ड हो। हर आदमी, अगर कोई एक आदमी आता है और उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो हम उसका पैन कार्ड भी बना कर देंगे। अगर उसका अपडेट का मसला है तो वो भी देंगे। आधार से फ़ोन लिंक नहीं है, क्योंकि आधार अब कितना ज़रूरी है मुझे नहीं लगता कि इस पर अब कोई बात बताने की ज़रूरत है। ये सारा शहर, सारा मुल्क जानता है कि आधार की अब इस मुल्क में, इस शहर में कितनी अहमियत है। और ख़ास तौर से अक़लियती तबका कागज़ को लेकर और सारे काम काज करने के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर कभी भी कोई भी मुसीबत आती है। इन सबको देखते हुए हमने जितनी स्कीमात हैं उसमें सब फ्री में करने की तरफ हम काम काज कर रहे हैं कि जनता दल ऑफिस कल मंगल से 17 जनवरी से सुबह 11 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक इन सब स्कीम को फ्री में आवाम के लिए जारी करेंगी और आवाम इससे भरपूर फ़ायदा उठाए। इसमें वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने से लेकर दुरुस्ती तक, पैन कार्ड में दुरुस्ती या पैन कार्ड अगर किसी के पास नहीं है तो उसको बनाने का, आधार को मोबाइल से लिंक करने के लिए, क्योंकि अभी सरकार का एक नया नोटिफिकेशन भी आया है कि 10 साल जिनके आधार हो गए हैं उनको अपना मोबाइल अपडेट करा लेना चाहिए। आयुष्मान कार्ड जिन लोगों का है उनको आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड जिनका यादी में नाम नहीं है गोल्डन कार्ड की, उनको आभा कार्ड बना के दिया जाएगा। और हमारी कोशिश ये है कि जो कारपोरेशन की हद में गोल्डन कार्ड में जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं आए हैं। हम सियासी तौर पर उसमें कोशिश करेंगे कि उन लोगों के नाम भी शामिल किए जाएं और जिनके नाम आज यादी में हैं उनका कामकाज किया जाए।
इसी तरह जीवन दायी स्कीम के ताल्लुक से लोग बहुत परेशान रहते हैं। पर्सनल हर आदमी कोई ना कोई काम काज करता रहता है। यहाँ मुनज्जम तरीके से अगर किसी की बीमारी का मसला है तो हम पूरी रहनुमाई यहाँ से जीवन दायी स्कीम की भी करेंगे। बैंक अकाउंट ज़ीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोलना ताकि लोगों को बैंक का ट्रांजैक्शन का काम काज आसान हो जाए, बैंक अकाउंट खोलेंगे। और अभी लॉकडाउन की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम छोटे कारोबार करने वाले ठेला गाड़ी और इनके लिए जो स्कीम कॉरपोरेशन ने भी बोर्ड लगाई हुई है, मगर जिस तरह से उसमें लोगों की बेदारी होना चाहिए उस तरह की बेदारी हम फ़िलहाल महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों का काम काज ठेला गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और वो हॉकर हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करवा कर और उनको जो सरकार की तरफ से 10,000 रुपया मिलने वाला है उसकी कोशिश करने के लिए कॉरपोरेशन में दौड़ भाग कर उनकी कोशिश करवा कर उनको उसमें शामिल करवाना। माजूर अफराद का जो वजीफ़ा है उसमें जिनका नाम नहीं है उनके लिए मज़दूर कार्ड, ई श्रम कार्ड भी मुफ्त में बना कर दिया जाएगा। हमारा शहर मज़दूरों का शहर है और एक बड़ी तादाद मज़दूरों की यहाँ बस्ती है, तो जो ई श्रम कार्ड है उससे कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड बनेगा कि हमारे शहर में कितने मज़दूर हैं अपने तौर पर जो काम कर रहे हैं। मगर एक साथ यहाँ पर कोई मज़दूर अगर आया है तो अगर वो मज़दूर है तो उसका ई श्रम कार्ड बना देना, आधार अपडेट कर देना, गोल्डन कार्ड बना देना, एक ही छत के नीचे उसके सारे कार्ड का रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे। डिजिटल दौर के हिसाब से पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी फ़ौरन यहाँ पर करके दिया जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मालेगांव शहर का हर शख्स अपने कागजात को दुरुस्त रखे, वो भी बिना किसी ज़हनी और माली तकलीफ़ उठाए बगैर, और शहरियान इसका मुकम्मल फ़ायदा उठाएं। ये अभी पहले मरहले में हम 1 महीने के लिए ये स्कीम जनरल ऑफिस से शुरू कर रहे हैं और इसका क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि अभी कितने लोग करते हैं, किस तरह से काम काज होता है, ये भी अभी हमारे सामने एक सवाल है। हमने पूरी अच्छे तरीके से तंजीमी तौर पर काम काज के लिए इसमें सेटअप कर लिया है और काम काज कल से शुरू होगा, लेकिन पहले मरहले में 1 महीने के लिए रखे हैं। आगे हालात देखकर उसका वक्त और बढ़ाया जाएगा। इन सब बातों का सिर्फ एक ही मकसद है कि सियासत में अवामी खिदमत यही अव्वलीन फरीज़ा होना चाहिए और बाकी सारे कामकाज अपने वक्त पे होते रहते हैं और ये एक तारीखी कदम है इस शहर में और आवाम इसका भरपूर फ़ायदा उठाए।